नमस्ते मित्रों, आज हम मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन का अध्ययन करेंगे, जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ। ये एक बिंबधर्मी प्रगीतात्मक नाटक है। इसमें मुख्य बिंब मेघ का ही है। यह नाटक 3 अंकों में है और इसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1959 में मिला। 1971 में मणिकौल के निर्देशन में इस पर आषाढ़ का एक दिन फिल्म बनी, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कथानक और पात्र परिचय। यह 3 अंकों का नाटक है। इसमें कुल 12 पात्र हैं। प्रमुख पात्र कालिदास कवि और नायक है। अंबिका मल्लिका की माँ है। मल्लिका कौन है? कालिदास की प्रेमिका। विलोम ग्रामीण और मल्लिका के एक तरफा प्रेमी। प्रिय गुंज मंजे राजकन्या और आगे कालिदास की पत्नी। एक अन्य पात्र दंतुल राजपुरुष मातुल कवि मातुल है। निक्षेप ग्रामीण पात्र है। रंगिनी और संगिनी नागरी पात्र है। अनुस्वार और अनुनासिक अधिकारी पात्र हैं। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। मोहन राकेश लहरों के राजहंस 1963 की भूमिका में लिखते हैं। मेघदूत पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की, जिसने अपने एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना में डाल दिया है। अब इसके पक्ष में विद्वानों के मत हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं, आषाढ़ के एक दिन में पुरुष एवं स्त्री हृदय के उदात्त एवं भौतिक प्रेम के बीच संघर्ष चित्रित किया गया है। बच्चन सिंह कहते हैं, यह नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। इसके माध्यम से राकेश ने साहित्यकार की उन भूमियों की तलाश की है जो उसकी सर्जना की प्रेरक बिंदु है। मूलतः यह व्यक्ति स्वतंत्र से ही जुड़ा हुआ है, किंतु कालिदास के व्यक्तित्व पर राकेश ने अपने व्यक्तित्व का जो सर्जिकल प्रत्यारोपण किया है, उसे कालिदास का अंतरंग जज्ब नहीं कर पाता, क्योंकि कालिदास की जैविक प्रक्रियाएं राकेश की जैविक प्रक्रिया की सजातीय नहीं ठहर पाती। रामचंद्र तिवारी मोहन राकेश ने प्रसाद के बाद हिंदी नाटक में एक नई भूमिका प्रदान की। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबंध है। यह 2 प्रकार के संघर्षों पर आधारित है, परिवेश मुगलक संघर्ष और आंतरिक संघर्ष। आषाढ़ के एक दिन इस संघर्ष का आरंभ हुआ और आषाढ़ ही के दिन वह समाप्त हुआ। इन 2 दिनों के बीच दीर्घ अंतराल को कालिदास और मल्लिका की पीड़ा ने भरा है। कालिदास में अहम की पीड़ा है तो मल्लिका में रचनात्मक उत्सर्ग की। अब इसके बाद में हम कल इस पूरे नाटक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।